संत हमेशा अपने सत्संग में केवल उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। वहाँ पर केवल नाम की युक्ति के बारे में समझाते हैं कि कैसे उस परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है। संत फरमाते हैं कि सभी मनुष्य उस नाम रूपी अनमोल रत्न को प्राप्त करने के लिए संसार में आते हैं, परंतु कोई विरले गुरुमुख ही इस काम में सफल हो पाते हैं। जो नाम प्राप्त नहीं करते उन्हें दोबारा संसार में आना पड़ता है। माता के गर्भ में 9 माह तक उल्टे लटक कर घोर प्रायश्चित करना पड़ता है। उस समय आत्मा का ध्यान निरंतर तीसरे तिल में लगा रहता है और यही ध्यान उसकी रक्षा करता है। वो इस नरक से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के चरणों में लगातार प्रार्थना करता है कि अब जन्म मिलने पर वह प्रभु को हमेशा ही याद रखेगा। लेकिन जन्म लेने के बाद वो परमात्मा को फिर भूल जाता है। जब जीव का जन्म होता है तो सारे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। सब उससे प्यार करते हैं, उसे चारों ओर से सुंदर दृश्य दिखाए जाते हैं, नए नए पदार्थ दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर वो माता के गर्भ में की गई प्रार्थना और प्रतिज्ञा को भूल जाता है। इस प्रकार वो परमपिता परमात्मा को पूरी तरह से भूल जाता है और अंत समय में संसार की कोई वस्तु उसका साथ नहीं देती, फिर भी वो प्रभु को भूला रहता है। युवावस्था में तो वो धन संपत्ति और विषय वासना का पूरा दास बन जाता है। वो प्रभु का नाम जो उसे दुखों और बंधनों से मुक्त कराने वाला था, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो प्रति क्षण माया के पीछे भागता है और थक जाता है, व्याकुल रहता है। इस प्रकार वो अनमोल जन्म को यूं ही गंवा देता है। न शब्द धुन को पकड़ पाता है, न ही मन को बस में कर पाता है। वो मनुष्य जन्म के महान उस असली उद्देश्य को समझ ही नहीं पाता। वो बूढ़ा हो जाता है और अंत में फसल काटने वाले मजदूरों की तरह यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यमदूत पकड़कर उसे किस तरफ ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये किसी को पता ही नहीं चलता। जिन चीज़ों को वो अपना बनाने का प्रयास करता रहा, जिन्हें अपना समझता रहा, उनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। प्यारे सज्जनों, यहाँ पर ये विचार करना पड़ रहा है कि हम अपनी पूरी उम्र यूं ही व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं। हमने क्यों नहीं उस परमपिता परमात्मा की भक्ति की? क्यों नहीं हमने उस पूर्ण संत सद्गुरु से नाम प्राप्त करके उस परमपिता परमात्मा को अपना बनाया? व्यर्थ की माया प्राप्त करने के चक्कर में क्यों पड़े रहे और अपना मनुष्य जन्म को बेकार क्यों किया? इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हमें समय मिले हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते रहें, उस नाम का सिमरन करते रहना है। संत महापुरुष हमेशा ही सत्संग पर जोर देते हैं, क्योंकि सत्संग में जाने से हमें ये पता चलता है कि मनमुख और गुरुमुख में क्या फर्क है। गुरुमुख केवल गुरु की बातों पर अमल करते हैं और मनमुख लोग अपने मन के कहे में चलते हैं। मनमुख दुनिया की इच्छाओं में फंसे रहते हैं। प्यारे सज्जनों, हमें केवल गुरु के हुक्म में चलना है। मनमुख लोग हमेशा भूखे रहते हैं। परमात्मा उन्हें जो चाहे चीज़ें बख्श दे, कितनी ही नेक संतान हो, धन दौलत हो, दुनिया में मान इज्जत हो, सेहत हो, लेकिन वे फिर भी कभी भी परमात्मा से नहीं मांगते। वो हमेशा ही परमात्मा से अपनी दुनिया की इच्छाएं, तृष्णाएं पूरी करवाना चाहते हैं। वे लोग हमेशा ही दुनिया के पदार्थों और शक्लों की ओर भागते रहते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को कभी भूले भटके भी संगत नहीं करनी चाहिए।
बल्कि उनसे कुछ दूर रहना चाहिए। फिर किसकी संगत करनी चाहिए? आप उपदेश करते हैं कि संत महात्माओं की संगत करें, उनकी सोबत में रहें, ताकि पता चलता रहे कि हमारा ध्यान किधर है, संसार की तरफ है या परमात्मा की तरफ है। महात्मा हमेशा ही सत्संग पर जोर देते हैं, क्योंकि संतों के सत्संग में जाकर के ही ये पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट क्या है, और वो रुकावट हमारे अंदर से किस तरह से दूर हो सकती है। संत महापुरुष सत्संग उसको नहीं करते जो हमेशा निंदा करते हैं, या जहाँ पुराने राजा महाराजाओं की कहानी सुनाई जाती हो। संतों महात्माओं के सत्संग में किसी की निंदा नहीं की जाती। वहाँ पर केवल मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जाता है, और हमें मालिक से मिलने का सही रास्ता, सही तरीका और साधन बतलाए जाते हैं। इसलिए हमें भी प्रतिदिन सत्संग श्रवण करना चाहिए, गुरु की बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठा सकें और आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकें। जो परमात्मा से जुड़े होते हैं उन्हें ना तो जमीन जायदाद का और ना ही रिश्तों के टूटने का डर होता है। उन्हें तो बस उस एक परम पिता परमात्मा से जुड़े रहने का नशा होता है। उस दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हर एक काम सतगुरु की मर्जी से ही होता है। सतगुरु बड़े मेहरबान होते हैं, वे खतरनाक मुसीबतों के समय हमारी सच्ची सहायता करते हैं और बदले में हमसे कुछ लेते भी नहीं। संसार के लोग तो दुखों और कठिनाइयों में ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर सतगुरु हमारे सच्चे रक्षक होते हैं, सच्चे साथी होते हैं, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। संत सतगुरु सचमुच परमात्मा के भंडार के भंडारी होते हैं। हमारी आत्मा तो अपने आप में निर्मल और पवित्र है, इसलिए एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई बैर नहीं होता। केवल हमारा मन ही हमें एक दूसरे का बैरी बनाता है। इसलिए हमारा मन ही हमारे सभी दुखों और सुखों का कारण होता है। सो मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा ही सिमरन भजन करते रहना चाहिए। जो जहाँ रहता है उसको वहीं पर भजन सिमरन करना चाहिए। जैसे दो सगी बहनें चक्की पर गेहूं पीस रही थी। पीसते पीसते एक बहन गेहूं के दाने खा रही थी और दूसरी बहन उसको बीच बीच में ही समझा रही थी, देख अभी गेहूं मत खा, घर जाकर आराम से बैठकर रोटियां बनाकर खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन खा ही जा रही थी, पीस भी रही थी और दाने खा रही थी। कुछ देर बाद गेहूं पीस कर कनस्तर में आटा डालकर दोनों घर की तरफ चल दी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा खराब हो गया। कबीर साहब जी ये देख रहे थे तो उन्होंने कहा, आटो पड़ियो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो सो ही निभियो साथ। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में रहते हुए भगवान से अपनी प्रीत लगानी है, न कि अच्छा समय आने का इंतजार करना है। भगवान से की गई यही प्रीत और प्रतीत अंत समय साथ जाएगी। प्यारे सज्जनों, इसीलिए उठते बैठते सोते जागते दुनिया के काम करते हुए भगवान की सिमरन भजन में अपने आप को लगाए रखना है, सद्गुरु की सेवा करनी है और अपने जीवन का कल्याण करना है।